दोस्तों, जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट होने के बाद का जीवन जो है ना, बहुत कठिन होता है सर। बहुत परिस्थितियों से जूझने जैसा होता है। उस पर एक छोटी सी प्रस्तुति सर। एक बार एक बड़े सीनियर ऑफिसर, वो रिटायर हुए सर, हाल में ही रिटायर हुए वो, और इतने बड़े थे ऑफिसर कि वो शाम को जब निकलते थे टहलने के लिए, हैरान परेशान परेशान वो पार्क में टहलने निकलते थे, हैरान और परेशान रहते थे और पार्क में टहलने निकलते थे। और उनका असर अन्य लोगों को जो देखते थे, तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे। दूसरों को देखते थे तो तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी आदत पड़ी कि उनको सब लोग आगे पीछे 10 आदमी घूमते यस सर बोलते रहते थे। उनकी आदत पड़ी हुई थी, 10 लोग उनको हाँ हजूर करेंगे सर, इस तरह की हाजूरी करते थे। लेकिन यहाँ पर तो वो बेचैन टहल रहे हैं शाम को, और इसीलिए वो लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से भी देख कर चल रहे हैं पार्क में। एक दिन सर, एक बुजुर्ग शाम को वहाँ बैठा हुआ था, तो 2-3 दिन टहलने के बाद एक दिन उसके पास बैठ गए। वो कोई नहीं उनको भाव दिया तो उस दिन बैठ गए। लेकिन उनके वार्तालाप का एक ही विषय था, मैं तो इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर था, इतना बड़ा सीनियर ऑफिसर था, मुझे आगे पीछे बहुत कुछ लोग घूमते रहते थे, मेरे पास इतनी पावर थी, ये सब। यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया बोलते थे, नहीं तो हमको कहीं अमेरिका, कहीं कनाडा, कहीं दूसरे बड़े कंट्री में हमको सेटल होना चाहिए था, लेकिन मैं मजबूरी में यहाँ आ गया बॉम्बे में। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बात सुनते थे। वो रोज आकर उसी बुजुर्ग से बैठते थे और वो शांतिपूर्वक बुजुर्ग बेचारा उनकी बात सुनता था। एक दिन परेशान होकर वो बुजुर्ग ने उनको समझाया कि आपने कभी फ्यूज बल्ब देखा है? फ्यूज बल्ब देखा है? बल्ब के फ्यूज होने के बाद आप क्या करते हैं देखा है? किस कंपनी का बनाया हुआ है, कितने वाट का है देखते हैं? या उसमें कितनी रोशनी या जगमगाहट हो रही है वो देखते हैं? तो उसने बल्ब फ्यूज होने के बाद ये सब मायने नहीं रखती। वो बुजुर्ग ने बताया, बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद ये सब मायने नहीं रखती। ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं? बुजुर्ग ने बोला, ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं कि नहीं डालते? तो रिटायर्ड जो बड़ा ऑफिसर था उसने अपना सिर हिलाया, हाँ कबाड़ में डाल देते हैं। फिर बुजुर्ग बोले, रिटायरमेंट के करीब करीब सभी की स्थिति फ्यूज बल्ब जैसी हो जाती है। जब आदमी रिटायर होता है ना, तो फ्यूज बल्ब जैसी हालत हो जाती है। यहाँ काम क्या करते थे, कितने बड़े पोस्ट पर थे, कितने छोटे पे थे, हमारा क्या रुतबा था वहाँ पर, यहाँ पर कुछ माने नहीं रखता। बाहर में एक बार रिटायर हो गए ना, सब कुछ माने नहीं रखता वो आपका रुतबा। वे आगे बोले, देखो ये सोसाइटी में जहाँ मैं रह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ, किसी को नहीं अपने सोसाइटी में बताया। वो सामने वाले जो बंदा बैठा हुआ है वर्मा जी, वो रेलवे के महाप्रबंधक थे, और पिछले वो सामने वाला दूसरे जगह देख रहे हैं ना, वो सेना में ब्रिगेडियर थे, और तीसरे जो बंदा उधर आप टहल रहे हैं देख रहे हैं ना, वो इसरो में चीफ थे। मगर उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं बताई। अब तो चाहे मैं ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे हो जाते हैं, चाहे 0 वाट का हो, 50 वाट का, 100 वाट का हो, 500 वाट का हो। सीधा फंडा है, रोशनी नहीं तो उपयोगिता नहीं। ये फंडा सीधा है। बुजुर्ग ने बोला, रोशनी नहीं तो उपयोगिता नहीं है कुछ। उगते सूर्य को जल सभी चढ़ाकर पूजा करते हैं, जल देते हैं उगते सूर्य को।
पर डूबते सूर्य की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं, इतने वहम पाले रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अपने जलवे भुलाए नहीं जाते। वो जलवा क्या था वो भुलाए नहीं जाते, उनके दिमाग में ऐसा रोग घुस जाता है, वो जलवा भुलाए नहीं जाता। अब वे घर के आगे नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, रिटायर्ड PCS ऑफिसर, रिटायर्ड जज, ऐसा नेम प्लेट लगाते हैं उनको, जबकि उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। रिटायर्ड हो गए तो आगे प्लेट लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं। अभी वे रिटायर्ड जो जितने भी हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है भाई, वो कोई समझ भी नहीं पाता। कितने बड़े बड़े पोस्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है। माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, बुजुर्ग बोला, माना बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत काबिल भी थे आप, या छोटे भी थे, तो आपके हुनूर को पूरे महकमा, आपका डिपार्टमेंट आपकी तूती बोलती थी, मानता हूँ। वो बुजुर्ग बोला, माना है आप बहुत काबिल थे, अगर छोटे भी होंगे पर बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन आपका हुनूर आपके पूरे महकमा में, पूरे डिपार्टमेंट में तूती आपकी बोलती थी, मैं मानता हूँ, पर यह सब मायने नहीं रखती। अब बुजुर्ग बोला, यह सब मायने नहीं रखती। अब मायने रखती है तो सिर्फ इस बात का कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, जब उस पोस्ट पर थे तो इंसान किस तरह के थे, आपने कितनी जिंदगियों को छुआ उस समय कितनी जिंदगियों को तो आपने छुआ। आपने आम लोगों को कितनी तजब्बो दी उस समय, जो आम लोग थे बेचारे, आपके मातहत जितने लोग थे, उनको कितना आपने इम्पोर्टेंस दिया। वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस दिया कि नहीं दिया, कि अपने रुतबा में ही ऐंठे रहे। आपने समाज को क्या दिया उस समय, जब आप सर्विस में थे उस समय समाज को आपने क्या दिया, और कितने लोगों के आप जीवन में काम आए। और सर्विस करते हुए आपने कितने लोगों के जीवन में काम आए, लोगों की मदद की, या केवल अपने घमंड में ही, अपने पद के घमंड में सूजे पड़े रहे, केवल आप अपने घमंड के में ही आप सूजे पड़े रहे, पद के घमंड में ही सूजे पड़े रहे। मित्रों, यह सीख इस समय लोगों के पदों पर आसीन है, कार्यरत है, उनके लिए भी है। अगर पद पर रहते हुए कभी घमंड आ जाए तो बस याद कर लेना, एक दिन सबको फ्यूज होना है। ये ध्यान रखिए सर, एक दिन सबको फ्यूज होना है। और फ्यूज होने के बाद अगर अहमियत रहेगी तो सिर्फ इस बात की, आपने अपने जीवन काल में कितने लोगों को रोशनी प्रदान की, अपने जीवन काल में कितने लोगों को रोशनी प्रदान की। इसलिए दोस्तों, आप किसी पद पर हों या ना हों, अभी वक्त है, चिंतन कीजिए, समाज और सोसाइटी का जितना हो सके, संभव हो सके हित कीजिए, उनका भला कीजिए। और ये जो फ्यूज बल्ब है, अपने आभा रूपी बल्ब को जलाइए और देश को रोशन कीजिए, समाज को रोशन कीजिए। इसलिए सर, ये हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, उन लोगों को प्रस्तुत है सर। धन्यवाद।